गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह एक टीचर की सृजन शक्ति का ही कमाल है कि वह एक साधारण से बालक नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना करके विश्व में विख्यात बना सकता है। और एक टीचर की ही सृजन शक्ति का कमाल है, उनका पावर है कि एक पेपर बेचने वाले, न्यूज पेपर बेचने वाले बालक को अब्दुल कलाम बना करके मिसाइल मैन के नाम से विख्यात कर सकता है। दोस्तों, समय और समझदारी दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक साथ नहीं होती। जब समय रहता है तब समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी आती है तब समय हाथ से निकल चुका होता है। किंतु एक शिक्षक की सृजन शैली को देखिए, वह हमें समय रहते ही समझदार बना देते हैं और हमको यह हुनर सिखाते हैं कि हम दुनिया को कुछ करके दिखा सकें, क्योंकि दुनिया सुनना पसंद नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ देखना पसंद करती है। और यही कारण है कि शिक्षक का दर्जा माता पिता तो क्या, भगवान से भी ऊंचा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि कठिन राहों को सरल बनाया है आपने, जीवन का मूल्य समझाया है आपने, और चुन चुनकर निकाली खोट कुंभकार की तरह, और जिंदगी जीने का हुनर सिखाया है आपने, जिंदगी जीने का हुनर सिखाया है आपने। मित्रों, पौराणिक कथाओं माइथोलॉजी में तीन देवों का वर्णन मिलता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों के तीन अलग अलग कार्य भी बताए गए हैं। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, यानी सृजन शक्ति। विष्णु पालन पोषण करते हैं, यानी पोषण की शक्ति। और रुद्र यानी शिव संहार करते हैं, यानी शमन की शक्ति। ये तीनों देव अलग अलग मिलकर अलग अलग तीन काम करते हैं, किंतु एक शिक्षक ये तीनों काम अकेले ही कर लेता है। वह ब्रह्मा बनकर के स्टूडेंट्स के माइंड में नए विचारों की कल्पना शक्ति का सृजन करता है, तर्क शक्ति का सृजन करता है। वह ना समझ को समझदार बनाता है, अनजान को विद्वान बनाता है और इनकम्प्लीट को कंप्लीट बनाता है।
और नए नए इनोवेशन का सृजन करता है। टीचर अपनी इसी सृजन शक्ति के द्वारा ही नरेंद्र जैसे बालक को स्वामी विवेकानंद बना करके संसार का कल्याण करता है। वहीं दूसरी ओर वही शिक्षक विष्णु रूप से पालन और पोषण करता है अनुशासन का, डिसिप्लिन का, टाइम की पंक्चुअलिटी का, टाइम के मैनेजमेंट का, और वह हमेशा पोषण करता है सदाचार और सद्विचारों का, विकासोन्मुखी क्रियाशीलता का, क्रिएटिविटी का। और वही शिक्षक रुद्र के रूप में विनाश करता है, संहार करता है, समन करता है विद्यार्थी के भीतर के भय और आलस्य का, प्रमाद और दीर्घ सूत्रता का। वह समन करता है अज्ञानता रूपी अंधकार का, कुरीतियों का, नाकामयाबी का, अवसादों का, नकारात्मक विचारों का संहार करता है। वह हमें साहसी और उत्साही स्वावलंबी बना करके तैयार करता है समस्या के समाधान के लिए, नई खोज और नए अनुसंधान के लिए, और समाज और देश सेवा के संधान के लिए हमें तैयार करता है। इसीलिए शिक्षक के बारे में कहा, गुरु के बारे में कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे विद्यालय शिक्षा समिति का सौभाग्य है कि एक ही परिवार से अध्यक्ष, सचिव और प्रधानाध्यापक स्कूल के विकास का कारण है। पूरे गांव के लोगों का, विद्यालय शिक्षा समिति सदस्यों का, बच्चों के अभिभावकों का हमारे ऊपर अपार विश्वास है। मुझे गर्व होता है कि मेरे विद्यालय के ऊपर मेरे सेवा काल में मुझे यहाँ 33 वर्ष हो गए। 3 साल घोड़ासाल में कार्यरत था और 33 साल यहाँ हो गए, पूरा 33 साल। 33 वर्षों में मेरे विद्यालय के ऊपर या मेरे ऊपर कोई अभिभावक या शिक्षक कोई किसी भी तरह का कंप्लेंट नहीं। ज्ञानप्रदाय गुरवे नमः। ईश्वरानन्दित श्रुतितत्त्वाय गुरवे नमः। गमगधीभावरसलसिताय गुरवे नमः। मम विधिं रागनरहरिं तं सद्गुरुं नमः। मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती है।
Money, ladies and gentlemen, anyone can steal, but knowledge cannot be stolen from you. अब देखिए, एक राजा ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की, कौन कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल किया, कितने सैनिक थे, यह शायद आपको याद न हो, पर जीरो की खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगान किसने लिखा, ओथेलो मैकबेथ की रचना किसने की, ये आपको जरूर याद रहेगा। इतिहास गवाह है कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है, वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है। पर अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह यही है कि सीखते रहिए। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं होगी।